हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोगों का वेक्टर का 6th लेक्चर होगा और एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि से दो वेक्टर को ऐड करते हैं मैथमेटिकली। जब भी आप किसी भी दो वेक्टर को ऐड करते हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर या नेट वेक्टर। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, वेयर जो थीटा होता है, थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेट्स से दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यही होगा थीटा। अब याद रखिए, ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए दोनों टेल से टेल कनेक्टेड होना चाहिए, नेवर विद द हेड टू टेल और हेड टू हेड। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो जब भी ये कनेक्ट होगा, ये होगा हेड टेल टू टेल। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे ग्राफिकल मेथड ऑफ, ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब यह है कि इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन, कि एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, ग्राफिकली एडिशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल representation of vector addition, vector addition। ठीक है। सो फर्स्ट मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम मेथड बेसिकली क्या कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर का एडिशन करना है, लेट्स से कि आपके पास कोई भी दो वेक्टर है, एक है इधर ए वेक्टर, है ना, एक है इधर बी वेक्टर। आपको इनको ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। अगर आपको इन दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब क्या है कि से आप इसको पहले पैरेलली कहीं पर कनेक्ट कर लो। दिस बी वेक्टर विल बी शिफ्टेड पैरेलली एंड इट विल लुक लाइक दिस वन। दिस ए वेक्टर will be shifted parallelly like this one, and this one will be a vector. Of course, जब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हो तो मैग्नीट्यूड को आपको सेम रखना पड़ेगा, तब जाकर के वेक्टर चेंज नहीं होगा। नाउ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब क्या बोलता है कि इसे इन दोनों वेक्टर को जैसे आपको ऐड करना होगा, तो पहले तो इनको टेल टू टेल कनेक्ट कर लिए। अब इन दोनों वेक्टर से मिला करके एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। This will be a parallelogram like this one. Please mute everyone. और स्वा म्यूट क्यों नहीं करता है तू? This vector is like this one. This is a vector. तो इन दोनों वेक्टर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों वेक्टर्स को आप ज्वाइन कर दीजिए लाइक दिस वन। और जो डायगोनल होगा यही हमें बताएगा, दिस विल बी। हाँ जी, ये जो दो रेड पेन से जो लिखे हैं सर, ये दो लाइन जो दिए हैं वो दोनों ए वेक्टर है क्या? देखिए ये रहा ए वेक्टर। हाँ, और ए वेक्टर को पैरेलली मैंने यहां पर रखा। अच्छा, इसको पैरेलली मैं यहां पर भी शिफ्ट कर सकता हूं, दिस इज आल्सो ए वेक्टर। ये बी वेक्टर है, इसको पैरेलली मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, दिस विल आल्सो बी वेक्टर। ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों को जोड़ने वाला ये जो डायगोनल होगा,
यही डायगोनल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, यहीं पर मेथड नंबर 2 भी आता है। मेथड नंबर 2 भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज ट्रायंगल लॉ। यही हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ट्रायंगल लॉ। हालांकि है दोनों एक ही, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप ये वाला पोर्शन को आप डिलीट कर दीजिए। ये जो पोर्शन है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन इतना दूर हटा दीजिए आप, तो क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है? लेट्स नेम इट पी क्यू आर एस। जो पी क्यू आर है यही क्या है? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास ये एक बी वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, this is, let's say this is b vector and this is a vector. So इन दोनों का ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, that will be a plus b vector. ये जो होगा यही होगा a plus b vector, a vector plus b vector. ठीक है? सर हाँ जी, सर यहाँ पे हम लोग हेड टू हेड क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? हेड टू हेड ही ज्वाइन करना है। क्यों सर? वेक्टर ट्रायंगल लॉ का ये रूल है कि जब भी आपको ट्रायंगल लॉ को यूज करना है तो हेड टू टेल कनेक्शन होना चाहिए। टेल टू टेल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, या हेड टू हेड कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये जितने भी पॉइंट्स इसमें आप देख रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है। बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर का टेल कनेक्ट होगा तब जाकर के इसका क्लोजिंग फेस इसको कहते हैं। दिस इज क्लोजिंग फेस। जो क्लोजिंग फेस होगा वही होगा इन दोनों का वेक्टर एडिशन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सर ओ, ये सब रूल लिखवाइएगा ना, या लिख लें मतलब साइड में? लिख लो, यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लीजिए। सर एक बात पूछें? हाँ जी, सर वो उसका हाइपोटेनस है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे हो गया? वो हाइपोटेनस थोड़ी ना है। ये हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री में होता है एक्चुअली। मतलब सर एंगल वही तो वो टेल वाला टू है। टेल वाला होगा ना कंसीडर। बिल्कुल बिल्कुल रिजल्टेंट तो होता ही है प्लस बी। आशुतोष, एंगल यही कंसीडर करेंगे, दैट विल बी द थीटा। और ये थीटा किसके साथ होगा? दिस इज विद द बी वेक्टर, रिमेंबर, है ना। आप ये जो एंगल बना रहे हो थीटा, ये बी वेक्टर के साथ एंगल बना रहे हो, है ना। और आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर आप एंगल ड्रॉ करना चाहते हो तो दिस विल बी योर बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कुछ ऐसा होगा, अल्फा, है ना। ठीक है भाई, ओके। फॉर यूजिंग ट्रायंगल लॉ, हाँ हेमंत कुछ बोल रहे थे क्या? हेमंत, वेक्टर शुड, वेक्टर सर ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा ना कभी ना कभी। शुड कनेक्टेड हेड टू टेल। इससे आप न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हो, इससे आप कैलकुलेट करते हो डायरेक्शन, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि ये एक्चुअल में किस डायरेक्शन में होगा, है ना। ग्राफिकल का यूज बहुत कम ही है, ग्राफिकल का यूज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे क्या है, देखो जल्दबाजी में लोग इसको ड्रॉ नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देते हैं कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये एक ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक पर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, दूसरा फोर्स ऐसा लग रहा है ना। तो इन दोनों के अगर आप
पैरेललोग्राम मेथड से अगर आप इसको कंप्लीट करेंगे तो ये वेक्टर ऐसा तैयार होगा। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो हम लोग इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, अच्छा आप समझ गए सर। हम लोग नॉर्मली इसको ड्रॉ नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कि ओ ये होगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। अगर ये आप ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ से आता है, एक्चुअली ये पैरेललोग्राम मेथड है। पर जल्दबाजी में हम लोग ये पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं करते, हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, डायरेक्ट बीच में डायरेक्शन लिख देते हैं। सर हाँ जी, तो मतलब जो साइक्लिस्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हम सीधा बीच से ड्रॉ करके बोल देते कि नॉर्थ वेस्ट है, बोल सकते हैं। कर सकते थे ना। लेकिन वहां पर वेक्टर एडिशन नहीं था, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल किए थे ना, हाँ ये सर, साइन अलग था। साइन अलग था ना। आप उस Yes. क्वेश्चन को जरा आप देखेंगे, सर लेकिन वो भी तो एक टाइप का एडिशन ही ना हुआ विथ नेगेटिव साइन। हाँ विथ नेगेटिव साइन आपको ऐड करना था। तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा कि डायगोनल नहीं होगा? नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ड्रॉ करके देख लेते हैं ना। देखो ये रहा 36 और ये रहा इधर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन में, सर ये कुछ ऐसा था ना। तो Yes. अगर आपने सर। ये डायरेक्शन, एक मिनट भाई, एक मिनट हर्ष जी, एक मिनट वेट कर लो जरा। अगर आपने ये डायरेक्शन बना दिया, ये इधर जा रहा था 18 आई कैप से और ये जा रहा था 18 जे कैप से, तो अगर आपने ये डायरेक्शन बनाया, इट मींस कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 18 आई कैप प्लस 18 जे कैप। तो ये आपका हो गया कौन सा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। लेकिन Yes. अपने को क्या चाहिए, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। v1 वेक्टर। मतलब ये जो डायरेक्शन है इनिशियली, ये जो v1 वेलोसिटी है, इसका निगेटिव डायरेक्शन और इसका पॉजिटिव डायरेक्शन, तो रिप्रेजेंट करो ना, देखो कैसा आ रहा है। ये आ गया माइनस और ये आ गया माइनस डायरेक्ट, ये निगेटिव डायरेक्शन आ गया इधर, और इसको पैरेलली आप शिफ्ट कर दीजिए यहां पर। क्योंकि हेड टू हेड कनेक्शन होना चाहिए ना, तो ये यहाँ पर हेड टू हेड कनेक्शन के लिए इधर करना पड़ेगा ऐसा। तो आप इसको ज्वाइन कर दो, दैट विल बी द नेट डायरेक्शन, होगा ना। अब ये क्या यस हो गया, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर हो गया, दिस इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। बोलो हर्ष, हर्ष सर को प्रीवियस पेज पीछे गेम दिखाइए खेल रहा ना। है, को पीछे गेम खेल रहा है। नो साथ में गेम भी खेल रहा है और पढ़ भी रहा है। वो बगल में हो रहा है सर। हाँ बगल में हो रहा है, जैसे कि तो तुम इंटरेस्टेड नहीं हो ना उसमें। देखो ठीक है, मैं जाता हूँ पिछले पेज पर। अगर ये 18 आई कैप माइनस 18 आई कैप ये रहा, और ये रहा 18 जे कैप, तो अगर आपने ऐसा कुछ कनेक्शन किया तो ये गलत इंफॉर्मेशन देगा आपको, है ना। इसलिए मैं बोला था पिछले पेज पर कि जब भी आपको ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करना है तो जो कनेक्शन होना चाहिए ना, कनेक्टेड हेड टू टेल ही होना चाहिए, दूसरा कोई और नहीं। हेड टू टेल करिएगा, तभी जाकर के आप ट्रायंगल लॉ इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज नहीं करिएगा। ठीक है। यस सर। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट ये है कि the resultant of two vector is always in between. यस ए वेक्टर बिटवीन बी वेक्टर। Resultant of two vectors will be in between
इन बिटवीन, इन बिटवीन two vectors, connected tail to tail, connected tail to tail, है ना। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर के बीच में होगा। कौन से दो वेक्टर? जो वेक्टर उसका टेल से टेल कनेक्टेड है, इन्हीं के बीच में होगा। सर दोनों तो टेल टू टेल कनेक्ट ही है। नहीं, यहाँ पर टेल टू टेल नहीं है ना, यहाँ पर टेल टू हेड है। अच्छा नहीं, इस वाला में सर। यहाँ पर ना, यहाँ पर तो नहीं है ना। नो से वहां नहीं है। हाँ, तो जब भी ये टेल से टेल कनेक्टेड होगा तभी इसके बीच में होगा। एक एग्जांपल मैं कराता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं? सर हाउ ये वाला पॉइंट एक बार फिर से समझाइए ना। पहले इसको खत्म करो, नेक्स्ट पेज पे जाने दो, एग्जांपल आने दो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। और कोई कंडीशन भी है इसमें ट्रायंगल लॉ में? कोई कंडीशन नहीं है, बस ये हेड टू टेल कनेक्ट होना चाहिए और कुछ नहीं। सर एक चीज पूछे? सर एक चीज पूछे? पूछो भाई। सर यहाँ पैरेललोग्राम वाला में तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में है रिजल्टेंट वेक्टर, लेकिन ट्रायंगल वाला में कहाँ है? ट्रायंगल वाले में नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि दो वेक्टर के बीच में आएगा जब वो टेल से टेल कनेक्टेड होंगे तभी। तो सर इसका मतलब ट्रायंगल वाले में ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं है? है, इसको भी टेल से टेल कनेक्ट करो ना, ए वेक्टर को उठाओ और यहाँ पर लेके आ जाओ। हाँ यस समझ गए। सर एक बात बोले? हाँ सर ये ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट वेक्टर है ना सर, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ना, मैग्नीट्यूड तो इसका नहीं ना होगा? क्यों? अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लोगे तो रिप्रेजेंट करेगा ही ना। सर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ अल्फा। ये है अल्फा यहाँ पर। यस सर। हाँ ये अगर आप इसका मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos अल्फा हो जाएगा। यस सर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर। मैं जिस एग्जाम्पल की बात कर रहा था वो एग्जाम्पल था कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास वही ब्लॉक वाला, आपने एक ब्लॉक लिया है ना, और इस ब्लॉक पर मैं दो तरह से फोर्स लगा रहा हूं। एक फोर्स कैसा होगा? वन फोर्स विल बी लाइक दिस वन, एक ऐसा फोर्स लग रहा है और एक इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ये हो गया F1 और ये हो गया F2। तो क्या ये दोनों फोर्स F1 और F2 टेल से टेल कनेक्टेड है? यस सर है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा। यस ठीक है, अब यहीं पर एक और ब्लॉक लेते हैं जहां पर हम लोग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय सम अदर डायरेक्शन। जैसे ये हो गया F1 वेक्टर, ये हो गया F1 वेक्टर along this one, और ये हो गया F2 वेक्टर लाइक दिस वन। दिस इज F2 वेक्टर। क्या ये अब दोनों हेड टेल टू टेल कनेक्टेड है? नो सर। नो सर। ये अब हेड टू टेल कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको टेल टू टेल कनेक्ट कराइए। यस सर, आगे बढ़ा देंगे। ये करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप F2 को इधर लेके आइए या तो F1 को इधर लेकर के जाइए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु, आप F1 को आगे बढ़ा लीजिए। ये हो गया F1। सर यहाँ पर ट्रायंगल भी तो ड्रॉ कर सकते हैं ना? बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब देखो फिजिबली क्या है हमारे पास, फिजिबल क्या है कि आप इसको इजिली इधर ट्रांसफॉर्म करिए, इसके बीच में कहीं ना कहीं डायरेक्शन बता दीजिए। आपको एक सिंपल नॉर्मल डायरेक्शन से मतलब है, करेक्ट? आपके पास ग्राफ पेपर है नहीं, वैसे भी आप एग्जैक्ट ड्रॉ तो कर नहीं रहे हो। क्या आपने फोर्स वेक्टर का यहाँ पर लेंथ मेजर करके ड्रॉ करते हो? आपको तो डायरेक्शन से मतलब है ना एक्चुअल में। यस सर।
तो डायरेक्शन तो मुझे मिल गया ना भाई, आपको पैरेललोग्राम क्यों चाहिए? टू फाइंड द डायरेक्शन। एक रफ Yes, sir. आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में ये किस क्या बोलते हैं यार, डायरेक्शन में। नहीं नहीं, किस क्वाड्रेंट में है एक्चुअल में, इसका डायरेक्शन किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट Yes, में आ रहा है। अगर डायरेक्शन इधर आता तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता, इधर आता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, है ना। तो आपको एक रफली आइडिया तो मिल गया ना कि ये किस क्वाड्रेंट में। यू नीड Yes. नॉट टू ड्रॉ ऑलवेज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, आपको एक रफली आइडिया चाहिए होता है, और ये रफ आइडिया यही है ना। किसको किसको नहीं समझ में आया? आ गया एक सर। वाला समझ गया। समझ मान गया, लीजिए कि समझ एक गया। आदमी इधर गया, है ना, ये गया 5 किलोमीटर इधर की तरफ, है ना, फिर यहां से 20 किलोमीटर इधर चला गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब हमसे पूछा गया कि व्हाट विल बी इट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर तो सिंपल मतलब क्या है कि या तो आप इन दोनों को यहां से यहां तक डायरेक्ट आप करेक्ट कर दीजिए, दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, या आप इसको पहले कनेक्ट कर देते इसके साथ, पैरेलली कनेक्ट कर देते टेल टू टेल, और इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, दैट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो बोथ आर सेम, आपको जिस मेथड से समझ में आए, जिस मेथड से आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। सबसे आसान तरीका यही है कि आप टेल से टेल कनेक्ट करिए और इसके बीच में से कहीं ना कहीं से एक तरफ से डायरेक्शन से रिजल्टेंट निकाल लीजिए। समझ में आई जी? यस सर। यस सर। आ गया सर। ओके, सर अब हाँ एक एग्जांपल लीजिए ना विथ मैग्नीट्यूड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी लेते हैं पूरा पूरा, पूरा एक सीरीज ही दिखाए तो। देखो ये दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो क्या आ गया? ये मैग्नीट्यूड हो गया 10, ये मैग्नीट्यूड हो गया 10। सॉरी, देखिए ये मैंने लिया ए वेक्टर, यहां से निकाला, ये ए वेक्टर को ले लीजिए 10 मैग्नीट्यूड का, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 10, थीटा कितना है 30 डिग्री, सो दिस एंगल 30 डिग्री है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। और देखिए सर एंटी क्लॉकवाइज क्या हो गया? सर 90 डिग्री ना है। हाँ तो 90 सर डिग्री तो 90 बोल रहा हूँ। डिग्री 30 डिग्री बोल रहे थे सर आप। यस सर 30 डिग्री। 90 डिग्री। और ये मान लीजिए कि एक बी वेक्टर है, ये भी एंगल कितना बना रहा है 0 डिग्री बना रहा है, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है 10। नाउ अब देखते हैं इन दोनों वेक्टर का सम कितना आता है। ये सम कितना आया? बीच में आया कितना आ गया? 14.1। 10 और रुपये। एंगल कितना बना रहा है? 45 45 डिग्री। 14.1 इसलिए आया क्योंकि 10√2 का वैल्यू होता है 1.414। 1.41। अब इसको आप चाहे तो आप यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकते हो, यस है ना। अब मर्जी आप चाहे इसका वेक्टर वेक्टर बना दीजिए, इसी के पैरेलल ही आप यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, और इसके पैरेलल एक यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम बन जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखिए Yes, इसके sir. ए वेक्टर के वैल्यूज को मैं बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो, ए वेक्टर के वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ समझ में आया?
इसको जरा बाहर निकालता हूँ, एंगल क्लियर दिखेगा। मान लीजिए ये यहाँ पर, देखिए मैं जैसे जैसे इसके वैल्यूज को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एंगल आपका बढ़ रहा है, यस सर, यस सर, जैसे जैसे कम कर रहा हूँ वैसे वैसे एंगल घट रहा है। यस 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 इस दोनों में कोई फर्क देख रहे हो कि इसका मतलब क्या हो गया? कि जिस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट कुछ उसके तरफ ही झुका हुआ होगा। यस यस सर, इसका यस सर, अब क्लियर है। इसका रिजल्टेंट यही था, इसका मतलब ये दिखाने का मतलब यही था कि जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कुछ उसी डायरेक्शन में झुका होगा, उसका डायरेक्शन उसके नजदीक होगा, कम वाले से दूर होगा। करेक्ट? यस सर, यस ये सबको समझ में आ रहा है भाई? यस आशुतोष, यस पीयूष, विपुल, हर्ष, सब गायब है, नील बट्टा सन्नाटा। सब बोलता है मेरे क्लास का है ही नहीं, क्यों पढ़ना? विपुल, वो बोल नहीं रहा है। पीयूष, पीयूष, आर यू देयर? पीयूष, 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 यस सर। अभी सुनाई दिया? सर नेटवर्क स्लो है? मैसेज भी किए थे। सर कहाँ मैसेज किए हो? हाँ चलिए, हाँ बोलो, क्या बोल सर रहे थे? यहाँ जो सर ये जो है 26.1 ये मतलब मैग्नीट्यूड है ना रिजल्टेंट वेक्टर का। बिल्कुल, यस हो गया। ये बीच साइड में जो मोड दिख रहा है, मोड का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ही तो है। यस सर, और ये इसका डायरेक्शन हो गया। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो गया? इट मेक्स 68.2 डिग्री विथ एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। या आप इसी को ऐसे भी बोल सकते हो कि इट इज 68.2 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना? 68.2 डिग्री। क्लियर? यस सर, तो मैं यही बोल रहा था कि देखो, अगर मैं ये वाला मैग्नीट्यूड को छोटा कर रहा हूँ, ये 10 किया, और इसको मैं बढ़ाऊंगा तो अब ये ज्यादा झुक जाएगा किधर? टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन। सी, यस सर, ये अब 14-15 डिग्री के आसपास आ गया, किधर? एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो जितना जिसका ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर झुका हुआ होगा। आई होप ये क्लियर होगा। सर अब एंगल भी बना लेते हैं। लेट्स मेक सम एंगल। सी, सर हाँ जी, सर मान लीजिए अभी 54.5 सर, एक मिनट, 63.4 है ना सर अभी? हाँ सर आप बढ़ा देते हैं। हाँ बोलो। सर अभी 14.4 डिग्री एंगल है ना, हाँ, तो ये जो 40.3 आया है इसको आया है रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 14.4। ना, ये तो रिजल्टेंट है। cos 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है? कॉस 90 का वैल्यू होता है 1। जीरो। सर एक मिनट साइन, हाँ हाँ जीरो जीरो। जीरो, यस तो ये वैल्यू होगा डायरेक्ट अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर। अच्छा हाँ क्यों, समझ गए सर। ठीक है? यस सर। अगर ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो देखो ना, इसको 40 कर देते हैं ना, ये बी को 40 कर देते हैं। सर एक बात पूछूं? हाँ, सर इसके लेंथ में मतलब इसके मैग्नीट्यूड में और रिजल्टेंट के एंगल में कोई रिलेशन भी है, मैथमेटिकल रिलेशन? मतलब नहीं समझे। जैसे ये नीचे वाला बी वेक्टर है ना, हाँ इसके लेंथ में हाँ और रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है, हाँ, बिल्कुल है, मैथमेटिकल रिलेशन है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मतलब कोई इक्वेशन है दोनों का? हाँ हाँ बिल्कुल है भाई। आप देखो,
स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। अटक गया सर। नहीं अटकेगा, ये दिखा। दिखा सर। यस सर। ये वाला फिगर को जरा ध्यान रखिएगा, मैं इस फिगर को निकाल रहा हूँ बाहर यहाँ पर। देखिए ये रहा बी वेक्टर और ये रहा ए वेक्टर, ठीक है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दिस विल बी आर वेक्टर। ये था बी वेक्टर, ये मैं पहले बना दिया। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करने वाला हूं। दिस इज बी एंड दिस इज ए। मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का एंगल था थीटा, तो दिस इज एंगल थीटा। और ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही है ना। और ये रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, लेट से कि मान लेते हैं कि ये है एंगल अल्फा। आशुतोष कह सकते हो कि ये प्रूफ ही है ना। अब ये इस ए जो दिया गया है, ये तो एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री। इस ए का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो आ जाएगा इधर की तरफ ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और एक आ जाएगा इधर की तरफ ए साइन थीटा। करेक्ट। इसका नामकरण कुछ कर देते हैं, पी क्यू आर एस। अब देखिए मैं बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करता हूं, और ट्रायंगल पी आर एंड एस। पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा। बी प्लस ए कॉस थीटा। और आर एस तो दिया हुआ है ही, आर एस कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। यस सर। करेक्ट ना। यस सर। तो फ्रॉम अच्छा जो पी आर एस है, पी आर एस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। यस सर। इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर ए साइन थीटा sin थीटा बाय b प्लस a cos थीटा। ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा। b प्लस ए कॉस थीटा। आ गया। यस सर। तो यहां से हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा Yes. का वैल्यू। दिस इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विथ बी वेक्टर। और अगर ए वेक्टर के साथ होता तो b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा हो जाता। यस सर। ठीक है। अच्छा यहीं से आता है इसका भी मैग्नीट्यूड का वैल्यू। देखो ये पी आर एस क्या है, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है ना। यस सर। इसका मतलब पी एस इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ पी आर का स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। प्लस आर एस का स्क्वायर। तो पी एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए b प्लस ए a cos थीटा का स्क्वायर cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस प्लस ए cos थीटा का स्क्वायर। ए साइन थीटा का स्क्वायर। ए साइन थीटा का स्क्वायर। ए साइन थीटा का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करिए, ये आ जाता है यहाँ से बी स्क्वायर बी प्लस ए प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर cos कॉस थीटा स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो
अब यहां से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर फिर प्लस उसको तो डायरेक्ट ही ये स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 2ab यस हाँ, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस ए स्क्वायर और ब्रैकेट में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर प्लस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से क्या बच जाता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 1। सर। हाँ सर सुराने दिन प्लीज उतारते हैं थोड़ा सा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड ओपन कीजिए ना। सर हो गया। सर नेक्स्ट वाला ये। हो गया क्या, सर रुकिए ना 1 मिनट। सर ये उतार रहे हैं सर। आगे बढ़े। ओके डन, आशुतोष डन। दिस इज सर सर एक मिनट। magnitude of r vector, magnitude of r vector। सर हो गया। हो गया। तो that is all about addition and subtraction of vector। ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट आ जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट
देखिए वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह से होता है ना। हमने देखा था कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा, करेक्ट। जब दो स्केलर को ऐड करोगे तो स्केलर ही मिलेगा, वेक्टर नहीं होगा। और दो वेक्टर को ऐड करोगे तो स्केलर नहीं होगा। यू गॉट इट। यही कारण था कि नल वेक्टर का खोज हुआ था, यस सर। है ना। पर वेक्टर प्रोडक्ट के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट को आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कि वो आपको कभी वेक्टर दे दे, या ये भी हो सकता है कि कभी वो आपको स्केलर दे दे, है ना। तो एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट दो तरह का होता है। वन इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। And the cross product is known by, it is called as, second one is cross product, or vector product। वेक्टर प्रोडक्ट थोड़ा अटपटा सा है पर बहुत काम का है ना। पूरा 12th इस पर निकल जाता है। पूरा 12th में अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्ट यूज में आएगा तो वो होगा क्रॉस प्रोडक्ट, या रोटेशन में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज इस्तेमाल होता है तो वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिजिक्स में अगर ओवरऑल कहा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट का रोल बहुत ज्यादा है। थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट इन द सेंस कि इसे आपको विजुअलाइज करने में थोड़ा दिक्कत होता है। प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आसान होता है, डॉट प्रोडक्ट करना आसान है। तो समझ लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए पहला चीज तो ये है, नाम से ही पता चल गया होगा कि ये जो भाई साहब है डॉट प्रोडक्ट, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ dot product will be a scalar, dot product will be a scalar। मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना इसमें, उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या था, एफ वेक्टर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यही है डॉट प्रोडक्ट। इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना, दैट वर्क विल बी स्केलर क्वांटिटी। क्या वर्क में आई कैप जे कैप लगता है? नो नहीं सर। लगता है। इट हैज नो डायरेक्शन, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। ठीक है। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इट्स रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट will be a vector, will be a vector। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर होता है। एग्जाम्पल हम लोग पढ़े थे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा पढ़े थे ना। एक्चुअल में इसका जो रियल फॉर्मूला है, ये तो हो गया स्केलर फॉर्मेट, है ना। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से गुना कर दीजिए, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन ये इसका एक्चुअल डायरेक्शन के साथ जो फॉर्मूला होता है, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। सर आर वेक्टर है। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। सर आर तो रेडियस ना है। सर लेंथ तो ही वेक्टर आएगा। सर लेंथ तो ही ना वेक्टर होगा।
तो रेडियस वेक्टर नहीं हो सकता है। कैसे होगा सर? कैसे सर? लेंथ का थोड़ी डायरेक्शन होता है। रेडियल वेक्टर इज ऑलवेज चेंजिंग। सर वहाँ वो तो आर रेडियस यहाँ पर मैग्नीट्यूड है ना, यस सर। इस पॉइंट का पोजीशन और ये ओरिजिन का पोजीशन से हम लोग आर वेक्टर यहाँ से नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आर वेक्टर इधर की तरफ होगा, यहाँ पर आर वेक्टर इधर की तरफ होगा। इसका मैग्नीट्यूड भले ही सेम होगा पर हर एक पॉइंट पर इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सर अगर हमको किसी को रेडियस बताना है थोड़ी ना बताएंगे डायरेक्शन उसका। क्या रेडियस का डायरेक्शन तो होगा ही ना, रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर। ठीक है, आप इसको रेडियस वेक्टर मत कहो तो पोजीशन वेक्टर कह लो, जो कहना है कह लो। ये सर हाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कह लो, जो कहना है कहिए। यस सर। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर होगा दैट विल बी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दिस इज द रियल फार्मूला। तो इसका जो आउटपुट मिला ये भी एक वेक्टर ही मिला, और वो क्या मिला? वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बोलो? सर वहाँ जो एफ और एस लिखे हैं बीच में हम क्रॉस नहीं दे सकते ना? ना, अगर आपने वेक्टर ऊपर सिंबल दिया तो बीच में क्रॉस मत दीजिएगा। और अगर आप सिंपली ऐसा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसा लिखना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब स्केलर है तो आप बीच में डॉट लगाइएगा कि क्रॉस लगाइएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ऊपर में आपने वेक्टर साइन शो कर दिया तो इसका सीधे मतलब हो गया कि आप क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, है ना? और ये पाप है, रॉन्ग। ठीक है सर। ओके, तो अगर आपको डॉट प्रोडक्ट लिखना होता है तो आप लिखते हो ए वेक्टर। अगर आपके पास दो वेक्टर है, लेट से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू, अब देखो मैं स्केलर लिख रहा हूं तो अब इसमें कोई डॉट और क्रॉस लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इनटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ 2ab cos थीटा नहीं होगा? नो, मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और इनके बीच का अगर एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इतना कॉस थीटा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट का कार्यक्रम यहीं पर क्लोज। ये क्रॉस प्रोडक्ट अब आगे पढ़िएगा, अभी सिर्फ डिफरेंस बताया था। अब इसके बाद पहले अब डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लीजिए, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। इतना इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से अगर मान लीजिए आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल पता है, आप ये भी तो लिख सकते हो ना दैट cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर। अगर आप किसी भी वेक्टर का एंगल निकालना चाहते हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको नहीं पता है, नहीं दिया गया है, तो यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस फार्मूला डॉट प्रोडक्ट से। अब इसमें देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, बोलोगे ठीक है आपने तो ये तो बोल दिया पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे कैसे? तो मैं बता देता हूं। देखिए आई कैप डॉट आई कैप ये होता है 1, आई कैप डॉट जे कैप ये होता है 0, आई कैप डॉट और ये क्या कर रहे हैं? के कैप। सर ये सब रिजल्ट याद रखना पड़ेगा।
2 मिनट में याद हो जाएगा। सिलाई कहाँ से सर ये? जे कैप डॉट जे कैप, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। जे कैप डॉट आई कैप, बताता हूं, लिखते जाओ, पहले छापो फिर सवाल पूछो। सर हाँ, इधर जो आप बनाए ना लेफ्ट में ए डॉट बी वाला, वो एक बार हाँ। बताइएगा फिर से। यस सर। फॉर्मूला है, याद कर लो। तो थोड़ा सा तो समझा दीजिएगा। सर एक बार वापस से बता दीजिए ना। ए डॉट जे, सर इसका तो सिंपल वैल्यू है, सेम रहेगा तो 1 बाकी 0। बस यही याद रखना है। देखिए, अगर आपको कोई दो वेक्टर दिया गया है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जैसे मान लीजिए आपके पास है फोर्स वेक्टर एट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आपको अगर डॉट प्रोडक्ट करना है, इन दोनों के बीच में गुणा करना है डॉट प्रोडक्ट का, तो उसका फॉर्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये हो गया। अब ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का कैसे निकलता है ये आपको पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है ये आपको पता है, ठीक है। या तो थीटा का वैल्यू दिया होगा या थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा, दो ही चीज होगी, या तो आपको थीटा का रिक्वायरमेंट होगा या तो थीटा आपको दिया जाएगा तो ए डॉट बी का वैल्यू पूछा जाएगा, है ना। तो इन आइदर केसेस बोथ, दोनों केसों में ये आपको क्या करेगा, मदद करता है। इस फॉर्मूले का यही मतलब है। ये रहा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो मैं दो वेक्टर के बीच का मैं एंगल थीटा निकाल सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी करने का तरीका एक ये भी है। अब बोले कि आई कैप आई 1 कैसे हुआ, सो इसका तरीका यह है कि अगर आप आई कैप डॉट आई कैप करते हो, इसका मतलब हो गया मोड ऑफ आई कैप इंटू मोड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप। सो आई कैप और आई कैप के बीच का एंगल कितना होगा, 0 कॉस जीरो कितना होता है, 1 0 1 यस 1। सो और आई कैप का मोड कितना होगा, मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू 1, व्हाट विल वी गेट 1। 1 आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होता है, 90 90 कॉस 90 कितना होता है, 0। मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड Yes, चाहे समझ कुछ गया। भी रहे, डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, सर आप समझ गए। ठीक है, 0। यस सर। यस तो अब जब यहाँ तक आ ही गए तो एक छोटा सा चीज और बता ही देता हूँ, मतलब एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर समझ में आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने लिया, आपको दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप, दो ही ले रहे हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप, और हमसे कहा गया है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, देखिए आप दोनों को गुणा कर लीजिए नॉर्मली जैसे करते हो, आई कैप प्लस A2 जे कैप गुना, क्रॉस मत देना भाई, डॉट ही देना, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप। अब नॉर्मली हम लोग गुणा कैसे करते थे अलजेब्रा में, इसका गुणा करते थे किसके साथ, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ, ऐसे ही करते थे ना। यस तो जब A1 का गुना आई कैप के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमने को, A1 इंटू B1, B1
और आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1, 1 कोई डायरेक्शन नहीं, आई कैप खत्म। अच्छा आई कैप का गुना अगर जे कैप के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। हाँ भाई यहां पर बच गया 0 प्लस, अब इनका गुणा करेंगे फिर से इसके साथ, तो फिर देखो जे कैप और आई कैप का गुणा होगा तो कितना मिलेगा 0 प्लस जे कैप का गुणा जे कैप के साथ करेंगे तो कितना मिल जाएगा A2 इंटू B2। सो अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आया A1 B1 प्लस A2 B2। अब इससे एक ही आइडिया लगता है देखो कि आपको क्या करना है, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट के साथ गुणा कर देना है, जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट के साथ गुणा कर देना है, सिमिलरली के कैप के कोफिशिएंट को के कैप के साथ गुणा कर देना है। हो गया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कंप्लीट। समझ में आया? बीच का एंगल नहीं लिया। यस यस अब अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना होगा, देखो ये तो स्केलर वैल्यू हो गया, ये भी स्केलर वैल्यू हो गया। अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना होगा तो कॉस ऑफ थीटा क्या बोलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का तो वैल्यू आ गया, वो क्या आया A1 B1 प्लस A2 B2, और अगर इसको डिवाइड कर देंगे इससे तो ये आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कॉस ऑफ थीटा, इतना वैल्यू। अब देखो सारे के सारे इसमें स्केलर टर्म्स है, सारा का सारा क्या है, स्केलर है। तो आप यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये वाला वैल्यू टोटल, कौन सा, A1 B1 प्लस A2 B2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, सर एक बात पूछूं? पूछो। सर मतलब सर डॉट प्रोडक्ट में सर ए डॉट बी सर मैग्नीट्यूड देता है और कॉस थीटा डायरेक्शन देता है। कॉस थीटा से आप थीटा निकाल सकते हो, दोनों के बीच का एंगल। तब सर उसे डायरेक्शन पता कर सकते किसी एक वेक्टर के रेस्पेक्ट में। यस ये थीटा क्या है, दिस इज द एंगल मेड बाय बी वेक्टर विथ ए वेक्टर, या कह सकते हो कि ए वेक्टर विथ बी वेक्टर। किसी दो वेक्टर के बीच के डायरेक्शन है ये। क्लियर है? यस सर थोड़ा बहुत। मान लीजिए कि ए वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप, बी वेक्टर दिया गया है -2 आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड थीटा बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, निकाल सकते हैं। मैं जानता हूं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए अपने को चाहिए होगा डॉट प्रोडक्ट। दैट मीन्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई कैप के कोफिशिएंट को आई कैप के कोफिशिएंट से जो गुणा कर दो, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 इंटू -2 प्लस जे कैप के कोफिशिएंट को जे कैप से गुणा कर दो तो 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू बोल रहा हूं प्लस, दैट विल गिव 0। अब cos थीटा इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर। अब ए डॉट बी तो आ गया 0, 0 बाई एनीथिंग विल बी 0। तो cos के किस वैल्यू के लिए इसका एंगल
कॉस के किस थीटा के लिए इसका वैल्यू 0 डिग्री होगा, दैट 90. विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 90. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? यस सर। Yes sir. पहचानने का तरीका बताऊं? Yes sir. इसका जो साइन है ना, इसको दे दो, हो गया काम। चलिए, तो मतलब ये Sir, क्या पॉजिटिव है ना, मतलब- जे कैप वाला पॉजिटिव है ना, Yes sir. तो बी वेक्टर का एक्स वेक्टर निगेटिव कर दो, सब कुछ सेम। चले? अच्छा हाँ सर, हाँ बस इसका अगर मान लो कि देखो, चलो ट्रिक बता देता हूँ। अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू, मान लो कि A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप है, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू पता है क्या करो, ये लिख दो A2 आई कैप निगेटिव साइन के साथ प्लस A1 जे कैप। ठीक है, ये दोनों वेक्टर आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ये क्या कर दिया, यकीन नहीं है, गुणा करके देख लो। देखो, इसको गुणा करोगे माइनस A1 A2 हो जाएगा, इसको गुणा करोगे माइनस A1 A2 हो जाएगा, गुणा करोगे ये हमेशा 0 आएगा। यस सर। तो दो वेक्टर को अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर अगर लिखना हो, या डायरेक्ट देख करके भी पहचान सकते हो, दिस टू विल बी परपेंडिकुलर। सो आज क्लास बहुत देर का हो गया, बाय बाय एवरीवन। चलिए, किसी को कुछ सर, पूछना नहीं है ना? बाय सर। सर सुनिए ना, हाँ, उसके बाद आपका क्लास है तुरंत क्या? क्यों नहीं, सर चीज डाउट पूछना था फ्लूइड मैकेनिक्स का। बोलो बोलो। सर क्लास के बाद आप फ्री हैं सर?